गाड़ा में किसी को हत्या नहीं कर दे। इनका शराब में तो ताकत दूसरा ढाल की लागी बने। हमें सैनिक लोग पी के दिखाना इन्हें तो शराब देवीलाल तीन दिया उप प्रधानमंत्री तक बने। इन्हें शराब चौधरी चरण सिंह को दिया प्रधानमंत्री बना। इन्हें शराब ओम प्रकाश चौटाला को दिया हरियाणा मुख्यमंत्री बना। इन्हें शराब भूपेंद्र हुड्डा को दिया 10 साल मुख्यमंत्री रहा। इनका शराब में तो ताकत दूसरा ढाल की लागी बने। साला कह रहे हैं और उनको तरा लागदर और हमारे को तकमा मिले उन लोगों को बोलना था। मैं तो उनका नहीं कहूंगा सारा हरियाणा में बोलो। सरकार एक्शन ले तो सरकार तो एक पैटर्न के तहत गाल दिलवारी सैनी के साथ हम। अरे कहां से साथ है कब तक साथ हो गया। ई मेरे ते श्राप दे दिया ना आगा मैंने कदे कभी कुर्सी मिलनी ना मैंने मांगनी। उसका श्राप व्यर्थ गया। कैसे? पहली बात तो ये देवी देवता वरदान शराप ये कॉन्सेप्ट ही फंडियों का है। हमारा कोई लेना ही देना नहीं इसका। कुमार खाती नाई जाट सैनी हीर गुज्जर इनका सबका एक सामाजिक स्तर है। नाम सावित्री बाई फुल्ले था। वो महिला शिक्षा के लिए प्रचार करती थी। उसके ऊपर तो कीचड़ फेंक कर दे फंडी लोग। वो खुदा राजनीतिक आदमी बताइए। इलेक्शन उलेक्शन भी लड़या उसका विधानसभा वगैरह का कहीं सरपंच उरपंच है किसी काम का मैं जानता नहीं ज्यादा। फंडी क्लास वो जाटा में भी हो उसके वो बामणा में भी हो उसके जो धर्म का नाम पे लोगों को मूर्ख बना करके जनता में बंटवारा करते। भाई तेज मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने संधू की तरफ से राम राम। फिलहाल मौजूद अपने गांव में और पिछले कुछ दिनों पहले सफीदों में एक पंचायत हुई थी। उसमें किसान नेता सुरेश कोत के ऊपर एलिगेशन लगे थे कि किसान नेता सुरेश कोत है जो बार बार सैनिक को गलत बोल रहे हैं। तो राम राम प्रधान जी। राम राम जी। जी वो आपको ऊपर एलिगेशन लगे कि आप सैनी साहब ने गलत बोल दो। पहली बात तो जो लोग इकट्ठे हुए मैं समझे नहीं पा रहा हूं वो क्यों इकट्ठे हुए और कौन लोग हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश का सबका हो है किसी एक आदमी का नहीं होता एक वर्ग का नहीं होता एक जाति का नहीं होता मुख्यमंत्री सबका हो। और हमने जहां हम बोल रहे थे वो इशार के अंदर किसानों का प्रदर्शन था। हरियाणा प्रदेश के अंदर हजारों गांव ऐसे हैं जिनमें आज भी पानी खड़ा है फसल भी बिजानी होती। सेम तय हजारों गांव सेम तय मारे गए। हमारी उसके अंदर एक डिमांड थी कि जिन गांव में पानी चढ़ रहा है बार बार पानी चढ़ रहा है इनका ठोस प्रबंध करो भाई। बार बार क्यों मरेगा। 15,000 रुपये प्राकृतिक आपदा राहत को उसका सरकार देती है जो कि बहुत कम है। क्योंकि पंजाब जैसा कर्जदार स्टेट जो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा कर्जदार स्टेट पंजाब है वो भी 20,000 रुपये प्राकृतिक आपदा राहत को उसका किला दे मारती 15। एक हमारी मांग ये थी कुछ लोग भाइयों के पशु मर गए होती 1 लाख रुपए दे दो। मकान गिर गया 5 लाख रुपए दे दो। कोई आदमी बिगड़ गया 10 लाख रुपए दे दो। एक हमारी मांग ये भी थी कि जो गामा का चुगर तक गरीब भाई रहे उनके घर में पानी बढ़ गया खेता में पानी चढ़ रहा था। जब किसान ने काम नहीं मजदूर ने काम कर दे मनरेगा के काम बंद थे। 3 महीना की मजदूरी के बराबर एक मुफ्त उनती भी पैसा दो। ये हमारी मुख्य डिमांड थी। हम उसके ऊपर सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही थी। कोई दुखी तो उसी बात पे थे। कई दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि सरकार सुने किसानों को बुलावे मगर सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही थी। तभी अचानक एक भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए का रामकुमार गौतम का एक समाज के प्रति बहुत भद्दी टिप्पणी आ जाती है। किसी स्टेज से बोलते हुए वो कह रहे हैं कुत्ते से तुलना कर रहे हैं साला कह रहे हैं और उनको तरा लागदर लागदर का मतलब बटे हुए जी जान कहा ना लागदर। हमने देखा यार ये तो जमायत उड़ा रहा बिना मतलब इसका कोई लेना है एक ना देने दो। विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री है। हमने उस बात का भी भाई तो किसानों की सुन ना तो किसानों की सुन रहा। दूसरा 13 विधायक एक पूरे समाज को गाली दे रहा है। संभाल ले अपने ना भाई। सरकार एक्शन ले तो सरकार तो एक पैटर्न के तहत गाली दिलवा रही है।
इसके नीचे बड़ी बड़ी कई मंशाएं हैं, मैं बताऊंगा आपको। उसी को लेकर के कुछ लोगों ने मेरे ऊपर वो एलिगेशन लगाए। मैं उनसे न्यू नहीं समझ पा रहा वो हैं कौन लोग। क्या वो बीजेपी के की तरफ से बोल रहे हैं? बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं तो उनके पास क्या पद है? लेकिन उन्होंने चोड़ा उड्डा है एक समाज का नाम, उनने भी एक समाज का नाम लिया कि मैं ब्राह्मण समाज सैनी साहब के साथ है। पहली बात तो मैं बताऊं, ब्राह्मण समाज हमारे खिलाफ नहीं बोल सकता किसानों में काम करने वाले लोगों के साथ, क्योंकि 99% ब्राह्मण खेती करें। अगर हम भाव की मांग करा तो उन्हें ही मिलना, हम नहीं मिलना। बिल्कुल। अगर खाद की कमी हुई, हमें कड़िया प्रदर्शन कर रहे हैं तो खाद उन्हें ही मिलना, हम नहीं मिलना। तो ब्राह्मण समाज किसानों में काम करने वाले कार्यकर्ता के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्यों? तो खुद किसान है। हाँ, एक वर्ग है जिसने सर छोटू राम ने जिसको फंडी कहा था, फंडी क्लास, वो जाटा में भी उसके, वो बामणा में भी उसके, जो धर्म का नाम पे लोगों को मूर्ख बना करके जनता में बंटवारा करते, अपने राजनीतिक फायदे उठावे हैं, वो हो सकते। जिस आदमी का नाम आ रहा है वो खुदा राजनीतिक आदमी, बताइए। इलेक्शन उलेक्शन भी लड़या उसका, विधानसभा वगैरह का, कहीं सरपंच उरपंच है किसी काम का, मैं जानता नहीं ज्यादा। वो कहता है कि सैनी के साथ हम। अरे कहां से साथ है? कि कत्ते साथ हो गया? घने साल की बात नहीं है। ज्योतिबा फुले जी ने अपनी घरवाली को पढ़ा, जिसका नाम सावित्री बाई फुले था। वो महिला शिक्षा के लिए प्रचार करती थी, वो महिला के स्कूल चलाती थी, महिलाओं को पढ़ाती थी। उसके ऊपर तो कीचड़ फेंक कर दे फंडी लोग, वो भी सैनी थे। कहां से कितने दिन तक गल्ला हो गया था? मैं और जिनके ऊपर आप बोल रहे हो, जिनका आप आवरण ओढ़ रहे हो, कुम्हार, खाती, नाई, जाट, सैनी, हीर, गुज्जर, इनका सबका एक सामाजिक स्तर है। ये सारे इकट्ठे कापी में एक। बिल्कुल। मारा गला है ओका पानी मिले, तेरे गले के मिले बताइयो? अगर मिले तो कट्ठा ओका पी के दिखा तो ओका पी के कट्ठा में सैनी के ओका पी के दिखाना। सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किसी समाज पे टिप्पणी करना, किसी को टारगेट पे लेना, ये इनकी पुरानी आदत है। और मैं तो एक बात मानू भाई, ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, ये तो मेरे को तगमा मिला, मेरे को बहादुरी मिली है। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ ये बोले, ज्योतिबा फुले के खिलाफ ये बोले, देवीलाल के खिलाफ ये बोले, सर छोटू राम के खिलाफ ये बोले, चौधरी चरण सिंह के खिलाफ ये बोले। चौधरी चरण सिंह ने तो इनको एक बात कहा था, जब ये पाखंडी लोग, जब ये मीडिया के लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो नहीं समझो आप सही दिशा में जा रहे हो। जब इनने, अब हमारे संगठन का नाम भारतीय किसान मजदूर यूनियन है, और हमारे झंडे में भी सर छोटू राम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ले रहे हैं हम दो, समझे आप? हम तो उनके चेले हैं। इन उन्हीं के खिलाफ के मैं भोख में कहा तो मारती क्यों छोड़ेंगे? हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, और हमारे को तकमा मिले उन लोगों को बोलना था। मैं तो उनका आदमियों कहूंगा सारा हरियाणा में बोलो, सारा हरियाणा में ज्ञापन दो। रही बात है कि भाई ना उसने यह भी कहा है तो शायद वही सवाल पूछा था, बस श्राप दे मैं। हाँ, उसका श्राप व्यर्थ गया। कैसे? पहली बात तो ये देवी देवता वरदान श्राप, ये कॉन्सेप्ट ही फंडियों का है, हमारा कोई लेना ही देना नहीं इसका। मान ले वो उनके श्राप में कोई ताकत हो ना, तो मैं पहला कदे कुर्सी पे था, मेरे ते श्राप दे दिया ना, आगा मैंने कदे कदे कुर्सी मिलनी ना मैंने मांगनी, जिसने मिलनी थी। इन्हें तो श्राप देवीलाल तीन दिया, उप प्रधानमंत्री तक बना। इन्हें श्राप चौधरी चरण सिंह को दिया, प्रधानमंत्री बना। इन्हें श्राप ओम प्रकाश चौटाला को दिया, हरियाणा मुख्यमंत्री बना। इन्हें श्राप भूपेंद्र हुड्डा को दिया, 10 साल मुख्यमंत्री रहा।
इनका शराब में तो ताकत दूसरा ढाल की लागी मैंने। मतलब वो उल्टी शक्ति हाँ है। दूसरा ढाल की लागी। अच्छा। ये लोग सिर्फ जाति का धर्म का जहर फैलाने वाले लोग हैं।